नमो अरिहन्ताणं नमो सित्ताणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सब्देशिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं श्रीरुद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यतरम ग्रंथ तीसरा भाष्य पच्चखाण भाष्य 9 द्वार और छठे द्वार में 30 प्रकार की नींव आते हैं, यानी विगय को अन्य द्रव्य से मिलाकर उसकी विकृति को तोड़ना, यानी कम विकृति करना, और ऐसे बनाए हुए द्रव्य विगय के त्यागी ऐसे योग वहन करते हुए साधु साध्वी जी भगवंत एवं उपदान करते हुए श्रावक श्राविका को कल्पते हैं, अर्थात उन्हें ये द्रव्य चलते हैं, इनकी छूट होती है नीवी में। और उपधान और योग वहन में उपवास नीवी आदि का जब पचखाण होता है तब नीवी में विगई नहीं खा सकते, किंतु ये विगई को हनन करके जो द्रव्य बनाए जाते हैं उन्हें से निव्याते खा सकते हैं। अब वो निव्याते कैसे बनते हैं, उन सभी 6 भक्ष्य विगई की 5-5 निव्याता की रीत बताई। दूध में 5 बताए, पहशाटी, खीर, पेया, अवलेहिका और दुग्घाटी। दूध में द्राक्ष आदि फल डालकर दूध को रांधना वो, खीर में दूध में चावल डालना वो, पेया में दूध में कम चावल डालना, अवलेहिका में चावल का आटा डालना, और दुग्घाटी में दूध को फाड़ कर जो चीज बनाना। फिर घी और दही, घी के निर्भंजन, विस्पंदन, पक्व औषधि तरित किट्टी और पक्व घी। निर्भंजन यानी जला हुआ घी, विस्पंदन यानी कम जले हुए घी में लोट आदि डालकर चीजें बनाना, पक्व औषधि तरित यानी औषधि डालकर घी को पकाने से जो ऊपर उफाल आता है वो तरी को, किट्टी यानी घी को उबालने से, केवल घी को उबालने से जो घी का मेल आता है वो मेला घी, पक्व घी यानी आंवले आदि औषधि डालकर घी को बराबर पकाना, यानी पक्व घृत, पक्का हुआ घी। दही, करम्ब, सिहरणी, सलवण, घोल, घोलबड़ा। दही में चावल आदि अनाज डालकर चीजें तैयार करना, मतलब दही चावल। श्रीखंड, दही में से पानी निकालकर उसमें शक्कर मिलाना, या तो शक्कर मिलाकर दही में से पानी निकालकर उसको छान कर जो श्रीखंड बनाना वो। सलवण अर्थात दही में हींग, नमक आदि डालकर उन्हें मथ कर बराबर जो है वो पतला दही बनाना वो, जैसे गाढ़ी छाछ या लच्छी जैसा बनाना वो। सभी प्रकार की लच्छी जो है वो नमक डालकर, जिसको खारी लच्छी बोल सकते हैं, मीठी और खारी, तो खारी लच्छी वो निव्याता है। घोल, वस्त्र से छाने हुए दही को घोल कहते हैं, यानी वस्त्र से गालकर, गरनी से, छाननी से गालकर जो दही बनाते हैं और उसमें से जो भी चीज बनाना वो। घोल वड़ा अर्थात दही में वड़े डालना वो वड़े जो है वो जब डालते हैं तब दही गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वड़े जो है वो कठोर यानी दलहन के बने हुए होते हैं। इसी तरह दही में चावल डालना, दही में चावल डालकर कुछ भी बनाना, या दही, दही की छाछ,
मथा हुआ दही, पतला दही, लच्छी, कढ़ी, थेपले, चावल आदि डालकर बनाई हुई घेस, ये सभी निव्याता है। तेल और गुड़ के निव्याते तो तेल के तिलकुट्टी, निर्भंजन, पक्व तेल, पक्व औषधि तरित और किट्टी। निर्भंजन यानी जला हुआ तेल, पक्व तेल यानी औषधि डालकर पकाया हुआ तेल, पक्व औषधि तरित यानी औषधि डालकर पकाते हुए जब ऊपर उफाल आता जाए वो ऊपर वाला तेल, किट्टी यानी उबाले तेल में से निकला हुआ मेल वाला तेल, और तिलकुट्टी यानी तल को पीसकर, यानी तल और उसमें गुड़ मिलाकर, पक्का गुड़ मिलाकर जो कूट कर बनाया जाता है वो तिलकुट्टी। फिर गुड़ के शक्कर यानी सभी प्रकार की खड़ी शक्कर, जो टुकड़े टुकड़े में जो खांड होती है वो, और खांड यानी चीनी, दली हुई चीनी, गुलपानक यानी गोल पानी में डालकर जो गुड़ का पानी बनाया है गुड़ का, और उसमें इमली या तो मिर्च मसाला कुछ डाला हुआ चाहिए, सिर्फ गुड़ का पानी नहीं। गुड़ का पानी बनाकर उसमें इमली मसाला आदि डालकर जो पानी बनाया जाता है वो गुड़ पानी, और उसमें से बनाई हुई तमाम चटनी भी। अर्धकथित इक्षुरस यानी गन्ने के जूस को उबालकर गुड़ बनाया जाता है। पूरा उबाल देते हैं तो गुड़ बनता है, किंतु आधा उबाला हुआ जो है, ना वो गन्ने का जूस है ना अभी वो गुड़ बना है, तब वो जो अवस्था है वो अर्धकथित इक्षुरस मतलब वो गुड़ का निव्याता बनेंगे। गुड़ की चाशनी यानी गुड़ को बराबर पकाएंगे अग्नि में, तो पक्का हुआ गुड़ उसे बोलेंगे गुड़ की चाशनी यानी पाई, यानी पका हुआ गुड़। अब पकवान, छठा है पकवान के निव्याते। तो पकवान के निव्याता है दूसरा पुड़ला, चौथा घाण, गुलधाणी, जल लपसी और पोतकृत। इस तरह पकवान जो विगय है उसके निव्याते भी 5 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले पकवान यानी क्या, तो कढ़ाई या तवा में घी या तेल से भरा हो और उसमें जो भी चीज तली जाए उसे कढ़ा विगय बोलते हैं। या तो तवी, नॉनस्टिक आदि में तेल आदि डालकर जिसको वघारते हैं उसे भी कढ़ा विगय बोलते हैं। तेल या घी में तलना, उसे वघारना, उसे तेल या घी में पकाना, वो सब कढ़ा विगय में आता है। कटा अर्थ कढ़ाई अथवा तवी। या तो उस समय में कढ़ाई या तवी में सब बनाते थे, अभी नॉन स्टिकी जो भी चीज है, बर्तन को जिस बर्तन में तेल या घी डालकर जो चीज बनाई जाती है उसे बोलेंगे कटा विगई। ये कढ़ाई में डालकर बनाते थे इसलिए कटा विगई शब्द है। जैसे खाजा, सूतरफेणी, घेबर, जलेबी, इमरती आदि पकवान है, वो सब पकवान है क्योंकि वो तल के बनाए जाते हैं। उसी प्रकार पूरा तला नहीं है, हाँ? तो पकवान जो है, पकवान विगई जिसको बोले, कटा विगई को पकवान बोलते हैं, घी में तले हुए, तेल में तले हुए। और पकवान शब्द में हमें मिठाई याद आती है, किंतु यहाँ पकवान का अर्थ जो है जिसे कटा विगई बोलते हैं, तो पकवान घी में और तेल में तले हुए। तो यहाँ पकवान से सभी प्रकार की मिठाइयाँ और सभी प्रकार के नमकीन ले लेने हैं जिसको तलना पड़ता है घी या तेल में। तो मैं सिर्फ सूतरफेणी, घेबर, जलेबी, इमरती ही पकवान या कटा विगई नहीं होगा, बल्कि कचौड़ी, सेव, पूड़ी वो सब भी कटा विगई ही कहेंगे क्योंकि उसे भी तेल या घी में तले जाते हैं। उसे सबको कटा विगई या तो उसे ही पकवान बोलेंगे। यानी तेल और घी में तली हुई सभी चीज, या तो तेल और घी का जो पूरा वघार दिया है बराबर, वो चीज को कटा विगई बोला जाता है या तो पकवान विगई बोला जाता है। अब उसमें इस तरह से तेल या घी डालते हैं और फिर वो चीज बनाते हैं, वो विगई है। किंतु वो विगई भी
निव्याता बनती है, जिसका 5 प्रकार है। दूसरा पुडला, चौथा घाण, गुलधाणी, जल्लापसी और पोतकृत। पहले कटा विगई या तो पकवान किसे बोलेंगे? भरपूर तेल या घी में तलेंगे या तो भरपूर तेल या घी डालकर जो चीज बनाएंगे उसे बोलेंगे। तो उसमें चौथा घाण, जो चौथा घाण का अर्थ है चौथी बार। घाण का अर्थ है एक घाण। दुखाण शब्द जो है वो पुराणिक शब्द है, मतलब पुराना शब्द है। मतलब तेल में जो भी डालेंगे पुड़िया, उन सब को एक बार निकालेंगे, उसे एक घाण बोलेंगे। तो जैसे कढ़ाई ली या तवी ली या नॉन स्टिक जो है वो लिया, उसको तेल में भरा, उस तेल को आधा समझो तेल से भरा, और फिर उस तेल की जो मात्रा है, उस तेल जो है उसकी जो सपाट है, उसमें 10 पूड़ी या 7-8 पूड़ी समाती है छोटी छोटी, तो 7-8 पूड़ी डालना, और वो सब पूड़ी तल जाए, जब ऊपर आ जाए तो उसको झारे से निकालना, और 10 पूरी निकाल देंगे तो वो पहला घाण हो जाएगा। फिर वापस दूसरी बार दूसरी 10 पूरी डालेंगे, दूसरा घाण। तीसरी बार 10 पूरी डालेंगे। ये 10 ही डालना है, तो 8 या 6 या 7 भी हो सकती है। मतलब वो जो हम एक बार में जिस कटाई में पूरी डाल सकते हैं, इतनी पूरी डालकर तलना। वो एक पूरी डालकर तलेंगे तो नहीं होगा, किंतु 4, 5, 6 मतलब उस कटाई की जितनी मात्रा है इस प्रमाण में डालना। ये 10 उदाहरण है, 7, 8, 9, 10 भी हो सकती है। और बड़ी सी कढ़ाई है, समझो कि भोजन समारंभी कढ़ाई है, तो इतनी बड़ी होती है कि एक साथ में 50 पूरी भी डालते हैं। तो उनको निकालना, एक बार, 2 बार और 3 बार पूरी तल जाना, और चौथी बार में जो पूरी डालेंगे तब तक जो तेल या घी है उसमें जो विकृति है वो कम हो चुकी है। फिर उसमें जो भी पूरी तलेंगे वो क्या बना है, तो पूरी तेल में तली है या तो घी में तली है, फिर भी वो पूरी विगई नहीं किंतु निव्याता गिनाएगी। यहाँ पूरी के उपलक्षण में भजिए, इमरती, जलेबी, घेबर, शक्करपारे, सेव वो सब लेना है, गांठिए आदि सब कुछ। कोई भी नमकीन, समझो कि पहली बार में सेव डाली और वो सेव पूरी निकाली, फिर दूसरी बार सेव डाली, या तो पहली बार में 10 जलेबी डाली और जलेबी निकाली, फिर दूसरी बार में 10 जलेबी डाली, मतलब चौथी बार 3 बार उसमें चीज तलकर चौथी बार वो चीज बनाएंगे। वो चौथी बार से जितनी भी चीज बनेगी वो सब निव्याता कहलाएगी, किंतु उसमें और तेल ऐड नहीं किया हो तो, क्योंकि वो जो है 3 बार उसमें तलने से उस तेल या घी की विगई की मात्रा टूट चुकी होती है। यदि उसमें दूसरा नया तेल डालोगे तो फिर वापस वो विगई हो जाएगी। अब चौथा घाण यानी चौथी बार की तली हुई पूड़ी, शक्करपारे, भजिए, जलेबी, इमरती, घेबर, कचौड़ी जो भी है वो सब, किंतु 3 बार तलने के बाद। समझो कि आपकी कटाई में 5 पूरी है, इतनी छोटी कटाई है, तो 3 बार 5 पार्ट डालेंगे तो 15, फिर 16वीं पूरी से जितनी भी पूरी बनेगी वो निव्याता होगी। इस तरह फिर है दूसरा पुडला। दूसरा पुडला घी या तेल से भरी हुई कढ़ाई है, और उस कढ़ाई में बड़ा सा पुडला, मतलब कितना पुडला, तो कढ़ाई समझो जितनी है उतना बड़ा पुडला। मतलब आप जो कढ़ाई ले रहे हो तेल डालकर, तो उस कढ़ाई की मात्रा जो है, माप जो है, वो समझो कि एक बड़ी रोटी होती है ना, बड़ी रोटी जितना या तो ढोसे जितना है, तो उस ढोसा के माप का पुडला बनाना, और ये पुडला एक पुडला तल जाए तो पहला पुडला विगई होती है।
फिर दूसरे पूड़े से सब निव्याता होगा। किंतु पूड़ा कितना होना चाहिए, उस तवी की जो माप है उसके जितना, यानी तेल की जो सपाटी है उसकी लंबाई चौड़ाई जितना होना चाहिए। समझो कि 6 इंच की सर्कल आकृति है तो वो 6 इंच लंबाई चौड़ाई वाली पूरी होनी चाहिए या पुडला होना चाहिए, या जो भी आप तलते हैं वो चीज़ होनी चाहिए। तो एक बार तलेंगे तो पूरा एक बार तलेंगे तो उसके जितना माप होगा तो सभी जगह से वो पुडला तेल या घी को ग्रहण करेगा और सभी जगह पर उसकी मात्रा जाएगी, तो पूरे तेल या घी की विकृति जो है वो टूट जाएगी। तो दूसरे पुडले से ही निव्याता कहलाएगा, यानी दूसरा पुडला निव्याता होगा, बड़ा पुडला। या तो समझो कि तलने के समय पे जितनी तवी है, मतलब जितनी तेल की सपाटी है जिसकी लंबाई चौड़ाई, उतनी बड़ी पूड़ी भी एक बार बनाकर उसे तलेंगे तो दूसरी पूड़ी से भी क्या होगा, निव्याता होगा। तो पहला निव्याता होता है दूसरे पुडले से, दूसरी पूरी से, दूसरे घेबर से। किंतु जब तलना है तो तलने वाली चीज, बनाने वाली चीज, वो चीज उस तवी की सपाटी के बराबर होनी चाहिए। अर्थात उसका सर्कल राउंड 1 फीट का है तो उतनी बड़ी रोटी, उतनी बड़ी पूरी, उतने बड़ा पुडला, उतना बड़ा घेबर होना चाहिए। तो एक बार ही तलने से दूसरी बार से ही वो निव्याता कहलाएगा। किंतु छोटी छोटी बनाकर डालेंगे, यानी छोटी पुरिया, छोटी जलेबिया, छोटे घेबर, तो वो तवी जो है या कढ़ाई जो है उसकी सपाटी में छोटी छोटी पूरी डालना है तो 3 बार डालनी पड़ेगी और चौथी बार से वो निव्याता कहलाएगा। घी हो या तेल हो जिसमें आप तल रहे हो, एक घी की कड़ावी गई है, दूसरी तेल की कड़ावी गई है, यानी घी के पकवान और तेल के पकवान। किंतु चौथी बार से जो भी है घी या तेल में, वो सब जो बनाई वो चीज निव्याता होगी। गुड़ धाणी, यानी ज्वार, मकई आदि को सेक कर धाणी आदि बनाई जाती है। फिर उस धाणी से कई सारी चीज बनती, जैसे धाणु के लड्डे, धाणु की चिक्की आदि सब कुछ। उसमें गुड़ डालना पड़ता है और घी या तो तेल डालना पड़ता है। तो उस धाणी को कच्चे गुड़ के साथ मिलाए तो वो निव्याता नहीं होगा, क्योंकि स्वयं कच्चा गुड़ पी गई है। गुड़ को बराबर पकाकर, उबालकर, और उसके साथ घी या तेल डालना है तो उसे घी या तेल डालकर अच्छी तरह से उबालकर फिर उसमें धाणी या कुछ भी डालेंगे तो उसे बोलेंगे गुड़ धाणी। उसके लड्डू आदि जो बनाए जाते हैं धाणी के, वो सब, तो उन्हें बोलेंगे निव्याता। यहां वैसे इस निव्याते को गुड़ का निव्याता भी बोल सकते हैं, किंतु जब समझो कि केवल गुड़, मतलब पकाया हुआ गुड़ और धानी डालेंगे तो वो गुड़ का निव्याता होगा। किंतु पकाया हुआ गुड़ और धानी यदि तेल में डालेंगे या घी में डालेंगे और फिर लड्डू आदि बनाएंगे तो उसमें तेल या घी ऐड हुआ तो वो फिर विगई की बजाय निव्याता बन जाएगा। इसलिए पकवान ये जो है क्या बनाया है, तेल या घी में उबाल कर बनाया तो वो कटा विगई का एक प्रकार होगा, तो उसे भी गुल धानी को भी पकवान का निव्याता बोलेंगे। इसी तरह जल लापसी, जल लापसी यानी थोड़े से घी में आटे को सेकना, थोड़े से घी में आटे को सेकना, बाद में गुड़ में पानी में मिलाकर लापसी आदि बनाना। उसके बाद ऊपर से घी या शक्कर नहीं लेना तो वो निव्याता कहलाएगा। यदि ऊपर से घी और शक्कर डाली है तो फिर वो कटा विगई कहलाएगी।
इसमें कई सारी चीज में ऐसा होता है कि जो विगई पकवान आदि है वो केवल घी और तेल में तलकर बनती है, तो कई सारी में ऐसा होता है घी और तेल के साथ गुड़ शक्कर आदि मिलाकर बनती है, जैसे सारी मिठाइयाँ। तो यहाँ जल लापसी यानी थोड़े से घी में आटे को सेकना या तेल में सेकना। उस आटे को सेकेंगे तो उसमें मिलाई जो है वो क्या मिलाई है, घी और तेल मिलाया है, और घी और तेल में आटे को सेका है तो विगई होगी। पर उसमें गुड़ का पानी मिलाना और लापसी बनाना, जैसे अभी के समय में हम सीरा बनाते हैं, या तो समझो कि राब भी ऐसे ही बनाते हैं, उसे जल लापसी बोला जाता है। अर्थात जिसमें आटे को सेक कर पक्का आटा बनाना है, घी में सेक कर फिर उसमें जल डालना होता है, मीठा जल यानी शक्कर वाला या गुड़ वाला, तो उसे बोलेंगे जल लापसी। इस प्रकार से कंसार भी बनता है, लापसी भी बनता है, या तो राब भी बनती है, तो इन्हें बोलेंगे जल लापसी। ये जो है वो पकवान जो है उसका निव्याता कहलाएगा, किंतु पकवान नहीं कहलाएगा क्योंकि उसे पूरे घी में तला नहीं है, सिर्फ सेका है। किंतु पानी बनाकर डालना और फिर लगे कि नहीं मीठा बराबर नहीं, तो ऊपर से शक्कर डालेंगे या ऊपर से घी डालेंगे या शक्कर डालेंगे, तो वो फिर क्या होगा, वो विगई होगी, यानी वो कटा विगई कहलाएगी, वो निव्याता नहीं होगा। अर्थात किसी भी आटे को, किसी भी अनाज के पाउडर को आप घी या तेल में सेक लो और फिर उसमें मीठा पानी डालकर, यानी पहले से खांड या गुड़ को पानी में मिक्स करके जो पानी बनाया हो वो डालकर जो भी चीज़ आप बनाओ, चाहे वो राब हो, चाहे वो सीरा हो, चाहे वो लापसी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो जो है उन्हें जल लापसी बोला जाता है। पोतकृत यानी जो चीज को तेल या घी में पूरी तली नहीं है, तेल या घी भी ज्यादा नहीं डाला है, सिर्फ उसका पोता दिया है। पोता दिया है मतलब सिर्फ थोड़ा सा घी या तेल लगाकर उसे बनाया है। तो पहले के जमाने में जो है वो कपड़े की पिंछी जैसा बनाते थे, कपड़े की पिंछी जैसा बनाते हैं, और कपड़े की पिंछी से अभी रोटी जो बनती है उस पर घी लगाते हैं। उसी तरह लगाने के बाद जैसे रोटी में घी लगाते उस तरह रोटी में से बनाने के समय, जिसे पराठा बोल सकते हैं, थेपला बोल सकते हैं, उस पर क्या होता है, तवी या कढ़ाई में जिसमें बना रहे हैं ना, तवी हो कढ़ाई हो, उसमें जो थेपला या तो पराठा या तो सेकला या तो फिर कुछ भी, जैसे क्या बोलते हैं वो, हांडवा, हांडवा मतलब कुकर में होता है वो हांडवा नहीं, चपाटी जैसा हांडवा होता है वो सब में क्या कहते, थोड़ा तेल का सिर्फ पोता देना होता है, यानी थोड़ा थोड़ा तेल लगाना होता है। तो उस समय रोटी आदि बनाते समय तवी पर चारों ओर चमची से जो थे एक बार उसे डालते, फिर उसको पलट कर उसकी चारों ओर तेल डालते हैं और फिर उसे उल्टा कर वापस चारों ओर तेल या घी डालते हैं। तो जो बनता है ना उसे शायद रोटी की जगह ये बनते हैं तो उसे पराठा बोला जाता है। और मारवाड़ी में तो शायद रोटी इसी प्रकार ही बनती है। ठीक है, तो वो तेल या घी का पोता देना, अर्थात उसकी चारों ओर थोड़ी थोड़ी चम्मच से घी या तेल डालना और उस पर थोड़ा ऊपर की सपाटी पर जो है ना चम्मच से तेल जो लगाते हैं और उसे उलट पुलट कर बनाते हैं, वो उसे पोतकृत पुडला कहते हैं। मतलब पोतकृत, या चाहे पुडला हो, चाहे रोटी हो, चाहे पराठा हो, चाहे थेपला हो, कुछ भी हो, तो वो भी जो है उसे घी या तेल डालने के बाद में इतना ज़्यादा घी या तेल नहीं है, तो वो घी और तेल जो है वो इस रोटी या पुडला या पराठा के साथ मिलकर उसकी विकृति टूट जाएगी, तो वो कटा विगई नहीं किंतु क्या निव्याता बनेगा। इस तरह
सभी के 5-5 निव्याते बताए, यानी 30 प्रकार के निव्याते की विचारणा हुई। अब यहां कहते हैं कि जैसे विगय के त्याग वाले को सीधे विगय नहीं खाना है, किंतु ऐसे निव्याता में से बनी हुई चीज खानी है। किंतु यहां कहते हैं कि सादी नीवी जो है, अर्थात अमुक प्रकार के योग में सादी नीवी यानी आमिल जैसा ही होता है, कुछ ही फर्क होता है, तो उसमें ये सब निव्यता पकवान आदि ही भरपूर मात्रा में नहीं खा सकते, बिना कारण नहीं खा सकते। उसी तरह जैसे विगई नहीं खा सकते, उसी तरह नीवी खा सकते, उसी तरह कई सारे द्रव्य विगई नहीं है किंतु उत्तम है। उत्तम मतलब यहाँ उत्तम का अर्थ है जो शरीर की बहुत ज्यादा पुष्टि करते हैं, ऐसे कई सारे द्रव्य है, वो भी नहीं खाना चाहिए। तो दुग्ध दही चौरंगुल दवगुल घय तिल्ल एक भत्तुवरी पिंड गुड़ मक्खणाणम अद्दा मलयम च संसठम, जिसको संस्तुष्ट द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्तुष्ट द्रव्य, पहले उत्कृष्ट द्रव्य। ऐसे उत्कृष्ट द्रव्य भी नहीं खाने चाहिए। तो उत्कृष्ट द्रव्य यानी क्या? तो इस उत्कृष्ट द्रव्य की बात कर, संस्तुष्ट द्रव्य के नाम बताते कि ये भी त्याग होते हैं। तो जैसे चावल आदि के ऊपर गुड़ आदि का, चावल आदि में गुड़ डाला है, तो चावल जो है उसमें गुड़ घी तेल यदि मिलाया है तो वो 1 अंगुल तक ऊपर चढ़ा है तो वो संस्तुष्ट द्रव्य कहलाएंगे। वो निव्यता के अंदर आता है, किंतु उससे ज्यादा चढ़ेंगे तो फिर वो विगय हो जाएगी। मतलब कि समझो कि चावल जो है वो चावल में घी और गुड़ डाला या तेल और गुड़ डाला, और जो चावल में घी और गुड़ और तेल डाला है, अब चावल जो है धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, तो उसमें घी जो डाला है घी ऊपर, चावल के ऊपर तल पर 1 अंगुल की मात्रा तक घी होगा तो वो चलता है, किंतु 1 अंगुल से ऊपर घी चढ़ेगा या गुड़ या तेल चढ़ेंगे तो वो घी या तेल की मात्रा 1 अंगुल से ऊपर ज्यादा चढ़ जाएगी तो वो विगय हो जाएगी। उसी तरह कठिन गुड़ को चूरमा आदि बनाया, लोट आदि में मिक्स कर दिया है, तो फिर वो नीवी में कल्पेंगे, किंतु उसके जो टुकड़े हैं गुड़ के, वो पीलू के जो फल होते हैं ना, शायद गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें आ जाए। गुड़ बराबर भांगा नहीं है, मसला नहीं है, तो गुड़ के टुकड़े जो हैं उसमें कुछ भी चीज बनाई है तो उसमें चूरमे आदि में, भात आदि में मिलाया है, तो गुड़ के टुकड़े यदि पीलू जितने टुकड़े हो तो चलेंगे, उससे बड़े टुकड़े हो तो विगय कहलाएगा। उसी तरह चावल आदि में दूध और दही डाला है, दूध और दही विगय है, तो चावल में दूध और दही डाल देंगे तो दही डाला हुआ चावल करम्बा कहेगा, दही डाला हुआ दूध जो है, चावल डाला हुआ दूध जो खीर में आ जाएगा। किंतु वो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कहते हैं कि चावल ने अंदर दूध यदि डाला है और दही यदि डाला है, तो समझो कि जिस चावल में दूध या दही डाला, सिर्फ वो उबाल कर आदि नहीं बनाया है, किंतु सिर्फ दूध उबला हुआ है और भात है, दोनों को मिलाया, फिर उसको चूल्हे पे आदि नहीं चढ़ाया है, तो चावल में दूध या दही डाला है, तो दही व दूध कहाँ तक होगा, मतलब कितनी मात्रा में होगा तो विगय नहीं कहलाएगा। क्योंकि दूध और दही जो है, जिस चावल में दूध डाले फिर चावल धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, तो दूध जो है
वो चावल के ऊपर 4 अंगुल तक की मात्रा ज्यादा होगी तो चलेगा। मतलब कि समझो कि एक तपेली में आपने चावल डाले, उसमें दूध डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो दूध डालकर मिक्स किया, फिर वो देखा कि धीरे धीरे चावल नीचे बैठ गए, दूध जो है ऊपर आ जाता ना खीर के में, तो चावल की जो मात्रा है, मतलब चावल जहां है उससे दूध की मात्रा 4 अंगुल ऊपर होगी तो चलेगा। 4 अंगुल से ज्यादा होगी तो वो निव्याता नहीं, विगई में आ जाएगा। उसी तरह दही भी, यानी दूध और दही चावल में मिलाए हैं तो 4 अंगुल तक वो ऊपर चढ़ेगा तो चलेगा, वरना नहीं। उसी तरह घी तेल जो डाला है उसमें चावल आदि में, तो वो जो है वो घी और तेल की मात्रा भी 1 अंगुल तक ऊपर है तो चलती है, वरना नहीं। उसी तरह गुड़ डाला है तो गुड़ के पीलू जितने यानी छोटे छोटे टुकड़े तो चलता है, उसके ऊपर के टुकड़े हो गए तो वो विगे कहलाएगा। उसी तरह कठिन मक्खन के, जो के मक्खन खाना नहीं है किंतु ये यूं ही बताया है। उसी तरह समझो कि चावल में मक्खन आदि डाला है, तो चावल में मक्खन आदि मिश्र किया है तो उससे मक्खन के भी छोटे छोटे पार्ट हो तो चलेगा, बड़े बड़े पार्ट हो तो नहीं चलेगा। जो कि मक्खन तो अभक्ष विगई है, इसलिए वो निव्यात में चलेगी ही नहीं, किंतु ये यहाँ सिर्फ बताने के लिए दिखाया है। तो इस तरह संस्तुष्ट द्रव्य यानी दूध दही 4 अंगुल, घी तेल 1 अंगुल और मक्खन और जो है गुड़ के टुकड़े वो छोटे छोटे होंगे तब तक चलेगा। तो यहां कहते हैं कि इसी तरह अन्य द्रव्यों के संयोग से नष्ट हो गई है विगई जिनकी, उसे निव्याता कहते हैं, इसलिए उसको हत द्रव्य कहते हैं। वो हत द्रव्य चलता है। अब उसी प्रकार कई सारे पदार्थ जो है उत्तम द्रव्य में भी आते हैं, पौष्टिक द्रव्य में आते हैं, सरसोत्तम द्रव्य में आते हैं, वो भी निवी आदि में जो है वो छूट होती है, किंतु बिना कारण उसे भी नहीं खाना है। जैसे तिल गुड़ की चाशनी से मिश्रण से बनाई हुई तल साकली पक्के गुड़ के साथ तो वो चलेगी ही क्योंकि वो निव्याता में आएगी। कुछ कच्चे गुड़ में भी यदि बनाई है तो कच्चे गुड़ में जो बनाई है वो तिल साकली जो है वो जो है वो नहीं चलेगी। छेद कर गए उसे क्या बोलेंगे, कच्चे गुड़ में यदि तिल मिलाकर तिल साकली जो बनाई है तो वो सरसोत्तम द्रव्य में आएगी। उसी तरह छेद करके धागा करके हार बना के जो बनाते जिसको हारड़ा बोलते हैं, कोपरे के कारे के सिंघोड़े के पतासे के जो बनते हैं ना, अभी वो नहीं प्रथा रही, वरना होली धुलेटी जब आती है ना तब बाजार में जो है ना शक्कर की पूरी लाइन लटकी हुई है, तो पतासे जिसे बोलते बतासे, वो सब। उसी तरह खजूर खारेक आदि को दोरे में पिरोकर लटकाया हुआ हार होता है जो होली की प्रथा में उसमें अर्पण के लिए होते, खाने के लिए होते, वो सब जो हैं वो उत्तम द्रव्य है। इसी तरह शक्कर के द्रव्य से बने हुए साकर ये यानी जिसको हम काजू भी बोलते हैं कई भाषा में, मतलब उसके अंदर सींग होती है और ऊपर शक्कर के पड़ होता है, या तो बिना सींग का भी पक्का शक्कर का पड़ होता है, जैसे काजू रेवड़ी जिसे बोलते हैं वो शक्कर या काजू आदि। उसी तरह अखरोट बादाम आदि सभी प्रकार के सूखे मेवे। इसी तरह अचित किए हुए खांड से मिश्रण रायण आदि फल, यानी रायण जो है आंवला है उसमें खांड डालकर जो मीठे आंवले मीठी रायण जो बनाई वो सब। उसी तरह द्राक्ष आदि का पानी, द्राक्ष का पानी, नारियल का पानी, ककड़ी का पानी। उसी तरह महुड़े के बीज का तेल, एरंडे के बीज का तेल, कुसुम्बी का तेल आदि तेल जिसको विगई में नहीं गिना है वो सब तेल भी सरसोत्तम द्रव्य में आता है।
यानी ये सभी द्रव्य भी नीवी के पचखाण में विगई नहीं है सब, किंतु ये लेपकुत द्रव्य है, सब उत्तम द्रव्य है। तो नीवी में भी बिना कोई विशेष कारण मुनि आदि को वो नहीं खाना चाहिए। जैसे विगई का त्याग है, निव्याता ही है, उसी तरह सरसोत्तम और ये द्रव्य जो बताए वो सब द्रव्य का भी त्याग करना होता है। क्यों? क्योंकि विगई गया संसट्ठा उत्तम दवा निविगयमी कारण जय भुत्तुम कंपंती न उत्तम जम उत्तम। अर्थात पहले कहे गए निव्याता मतलब विगई जिसमें से निकल गई है वो निव्याता भी एवं संसृष्ट द्रव्य भी एवं सरसोत्तम द्रव्य भी वो सब विगई भले नहीं है, निवी आदि के पचखाण में चलता है, किंतु मुनि को बिना कारण ये सब भी नहीं खाना चाहिए। विशेष कोई कारण न हो तो ये द्रव्य का भी योग आदि वहन के निवि में जो द्रव्य बताए वो सब का भी त्याग करना वधु लाभदायी है। क्योंकि रसप्रद भोजन जो है वो स्वयं की साधना के लिए बाधक होते हैं, लोलुपता होते हैं। इसलिए जिस मुनि के शरीर में अशक्ति है, मांदगी है, वृद्धावस्था है, बालपन है, उस जीव को जब योग वहन करना है तो ये सब द्रव्य विगई न होने के कारण छूट होते हैं। किंतु जो युवान है, सशक्त है, निरोगी शरीर है, शक्तिशाली है, कोई विशेष कारण नहीं है, तो उन्हें ये द्रव्य भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? तो कि विगयम विगय भियो विगय गयम जो भुंजे साहू विगय विगय सहावा विगय विगयम बलानी। क्योंकि जो भी जीव विगय खाता है या तो बिना कारण निवी के द्रव्य खाता है या बिना कारण सरसोत्तम द्रव्य खाता है, ये जो द्रव्य सब खाता है तो वो सादगी भरा भोजन नहीं है, वो रस से भरपूर ही है। तो दुर्गति से भयभीत जो साधु है वो ऐसा नहीं खाएगा। जिसको दुर्गति में नहीं जाना है वो बिना कारण विगई, निव्याता, सरसोत्तम द्रव्य आदि को नहीं खाएगा, क्योंकि वो खाने से उस द्रव्य का प्रभाव वैसा होता है कि वो जीवन में विकार लाकर ही रहती है और विकार आने के कारण जीव न चाहने पर भी दुर्गति में चला जाता है। यानी विगई ऐसी चीज है जो जीव को विगति में यानी दुर्गति में बलात्कार से यानी खींच कर ले जाती है। इसीलिए ये सब द्रव्य नहीं खाना है। हाँ, यदि शरीर की शक्ति नहीं है, दुर्बलता है, वृद्धावस्था है, बाल अवस्था है, आज जिनको उपवास है, तो जिसकी इंद्रिय जो है उनमें क्षय आने की संभावना है, तो उसे ये सब द्रव्य शरीर की पुष्टि के लिए अर्थात शरीर में कोई हानि न हो जाए, आगे की साधना रुक न जाए, उस भाव से उस द्रव्य को लेना है कि जो शरीर को टिका पाए। इसलिए फिर यहाँ जो बाकी की अभक्ष 4 विगय है उनके प्रकार बताए। कुत्तीय, मच्छे, भामर जो आगे आ गए, यानी मध 3 प्रकार का है, कुंता का, मक्खी का और भमरी का। इसी तरह मधु यानी शराब 2 प्रकार की है, और इसी तरह मांस 3 प्रकार का है और मक्खन 4 प्रकार का है। यानी शहद यानी मधु, कुंती का शहद छोटे छोटे क्षुद्र जंतु होते हैं, कीड़ी जितने, जो उड़ते हैं, जंगल में ज्यादातर रहते हैं, जैसे कुंतिया बोलते हैं, और वो भी मध बनाते हैं। कभी कभी हमारे भी बंगले टेरेस आदि में भी ये होते हैं, छोटे छोटे मक्खी से, कीड़ी जितने, मच्छर से भी छोटे काले कलर के जंतु रहते हैं जो मधपुड़ा बनाते हैं, जिसको कुंती कहते हैं। कुंती का मध, मधुमक्खी का मध और भंवरे का मध, ये 3 प्रकार का मध होता है। क्योंकि 3 प्रकार के जीव जंतु है वो मधपुड़ा बनाते हैं। ये मध जो है वो अभक्ष है। उसी तरह मदिरा, शराब, तो वो लोट यानी पिष्ट में से
और फल में से बनाई जाती है, यानी काष्ठ और पिष्ट में से। मांस जो है वो जलचर, स्थलचर और खेचर 3 प्रकार के प्राणियों का होता है। मक्खन, तो मक्खन जो है वो गाय के दूध में से दही, फिर उसमें से मक्खन और उसमें से घी बनेगा। तो गाय के दूध में से, भैंस के दूध में से, बकरी के दूध में से और घेटी के दूध में से बना हुआ, किंतु ये चारों महाविगय अभक्ष्य है। अब आगे जो है वो 7वां द्वार बता रहे हैं, और 7वें द्वार में कह रहे हैं कोई भी पच्चखाण जो है वो मुख्य 2 प्रकार से होता है। एक योग से और दूसरा करण से। योग और करण, पच्चखाण जो है वो 2 प्रकार की उसमें विचारणा मुख्य होती है। योग यानी मन, वचन और काया, 3 योग है। और फिर जो है करण, करावण और अनुमोदन, यानी योग से और करण से। तो योग हमारे कितने हैं? 3 है, मन, वचन और काया। फिर पाप जो है वो, या तो त्याग जो है वो भी 3 प्रकार से होता है। करने का, कराने का और अनुमोदन का, तीनों प्रकार का त्याग होता है। तो यदि इन सब की जोड़ बनाएंगे तो 147 विकल्प हो जाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले योग का सप्तक, तो जैसे मन से नहीं करना, पहले 3 शब्द क्या है? मन, वचन और काया, ये योग बोलेंगे। दूसरी विभाग है करना, कराना और अनुमोदना, ठीक है। अब मन 1, वचन 2, काया 3, ठीक है। फिर 2 तरह से, मन और वचन से, मन और काया से, वचन और काया से, यानी 2-2 की 3 जोड़ी। और 7वीं जोड़ी हुई तीनों की, मन, वचन और काया। इसी तरह 7 जोड़ी हो गई योग की। अब योग की 7 जोड़ी होगी, इसी तरह करण की भी 7 जोड़ी हो जाए। करना, कराना, अनुमोदना, फिर करना, कराना, करना, अनुमोदना, कराना, अनुमोदना और करना, कराना और अनुमोदना। और 7 को 7 से गुनेंगे तो 49 हो जाएंगे। वो 49 भांगे यहां बनाकर दिखाए कि मैं मन से नहीं करूंगा, वचन से नहीं करूंगा, काया से नहीं करूंगा, मन वचन से नहीं करूंगा, मन वचन काया से नहीं करूंगा, वचन काया से नहीं करूंगा और मन वचन काया से नहीं करूंगा। फिर वही बात करने की जगह कराना, मैं मन से नहीं कराऊंगा, वचन से नहीं कराऊंगा, काया से नहीं कराऊंगा, मन वचन से नहीं कराऊंगा, मन काया से नहीं कराऊंगा, वचन काया से नहीं कराऊंगा और मन वचन काया से नहीं कराऊंगा। फिर वही 7 को अनुमोदना के साथ, फिर 2-2 की जोड़ी, यानी जो है कराने वाली जोड़ी। फिर उसी प्रकार 49 विकल्प हो जाएंगे। क्या करना है? तो इस तरह एक विभाग है करण,
और दूसरा विभाग है योग। योग और करण, ये जो है वो दो विभाग हैं। तो योग में मन वचन काया, मन वचन, मन काया, वचन काया और मन वचन काया। उसी तरह करण करावण अनुमोदन, करण करावण, करावण अनुमोदन, करण अनुमोदन और करण करण अनुमोदन। 7 7 7 गुना 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। वही 49 यहाँ दिखाया है। कैसे 49? तो सातों सप्तक यहां दिखाए। मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, काया से नहीं करना, मन वचन से नहीं करना, मन काया से नहीं करना, मन काया से नहीं करना, मन वचन काया से नहीं। फिर कराना, वही 7 से कराना, फिर वही 7 से अनुमोदना। अब मन से करना नहीं, कराना नहीं। उसी तरह मन से आदि से करना नहीं, अनुमोदना नहीं, फिर कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, और फिर करना कराना और अनुमोदना नहीं। इस तरह 49 भेद हो जाएंगे। और 49 भेद के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल के पचखंड करेंगे तो हो जाएंगे 147, 147। अब यहाँ कि पचखंड तो हमेशा भविष्य संबंधी होता कि मैं अब नहीं करूंगा, तो उसमें 3 काल के पचखंड कैसे आएंगे? पचखंड तो भविष्य संबंधी होता है, तो उसमें 3 काल के भंग कैसे आ सकते हैं? भूतकाल में हुए अनुचित आचरण का त्याग पचखंड से कैसे होगा? तो यह बोलते कि बराबर है, अभी मैंने बाधा ली कि मैं आज नहीं कर रहा हूं और आगे नहीं करूंगा, किंतु भूतकाल में जो किया है उनकी बाधा कैसे ले सकते हैं? तो क्या भूतकाल में जो किया है उसकी निंदा वो उसकी बाधा है। यानी पचखंड जो है, कोई भी पाप या कोई भी त्याग जो है, उसमें जो भावना बताई है, उसमें ये बताया है कि वो भावना, वो धर्म, वो त्याग तभी सफल होगा कि जिसका वर्तमान में हम पालन करते हैं, तो उसके साथ ये 3 भावना जुड़ी होनी चाहिए। कौन सी 3 भावना? तो अतीत यानी भूतकाल के लिए अयम निंदामी, जैसे मन वचन काया से मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं अनुमोदूंगा, ये लिया तो अभी लिया और आगे भी नहीं करूंगा, किंतु भूतकाल के कैसे पचखंड हुए? तक भूतकाल तो चला गया, उसका पचखंड नहीं होता, किंतु उसकी निंदा होती है कि मैंने वो किया, वो गलत किया था, नहीं करना चाहिए था। वो उस रूप में यह पचखंड है। मतलब अतीत के लिए निंदा होता है, अयम निंदामी, भूतकाल में जो मैंने किया उसकी मैं निंदा करता हूं। वर्तमान में संवरेमी, अभी मैं उसका त्याग कर रहा हूं, और भविष्य के लिए मैं नहीं करूंगा, ये तय करता हूं। तो 3 काल के पचखंड का अर्थ ये है कि ये जो सभी पचखंड लिया है, उस पचखंड को, जैसे मैं आज बोलूंगा मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, आज नहीं कर रहा हूं, तो मैं यानी आज बात ली तो मैं भविष्य में भी नहीं करूंगा, कल परसों या एवं भूतकाल में मैंने किया उसकी निंदा कर रहा हूं। तो ये जो है 49 भेद, वो 3 प्रकार से हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा 147 भंग। एयम चौत्त काले स्वयं च मणवण तणुहिम पालनीयम जाणग जाणग पासंती भंग चौगे तिसुणुन्ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो है ये पचखंड संबंधी सभी पचखंड उसी तरह ज्यादा से ज्यादा भंग से करना चाहिए, उत्तम से करना चाहिए। और पचखंड जो है वो पचखंड लेने और देने वाले व्यक्ति के बीच में कहाँ है कि लेने वाला जानकार होता है
देने वाला कभी जानकार नहीं होता, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी हमने 4 प्रकरण 3 भाष्य कर्मगंधक पढ़े तो हमें सब पचखाण का स्वरूप मालूम हो गया। अब जिन्होंने अभी अभी दीक्षा ली है, ऐसे महामुनि को पचखाण बोलना आता है किंतु वो पचखाण भाष्य नहीं पढ़े हुए हैं, तो उसके बाद जाकर हमने पचखाण मांगा और उसने पचखाण दे दिया। देने वाले जानकार नहीं किंतु हम लेने वाले जानकार हैं, तो ये भांगा भी चलता है। उसी तरह कभी ऐसा होता है कि देने वाले ज्ञानी मुनि होते हैं किंतु लेने वाले नए होते हैं, तो वो अनजान है किंतु देने के समय वो मुनि उसे समझाएंगे कि कम से कम ऐसे पालना है, तो वो भी पचखाण मान लेंगे। दोनों जानकार होते हैं कि देने वाला भी पढ़ाई करे किया हुआ है, लेने वाला भी दोनों है, तो वो भी शुद्ध भंग है। किंतु देने वाला भी अनजान और लेने वाला भी अनजान है तो पचखाण का पालन करना मुश्किल है, वो भांगा अशुद्ध है। उसी तरह पचखाण के भंग बताए। अब जो भी पचखाण हम करते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फल, विशिष्ट फल कैसे मिलेगा, तो कहते हैं कि शुद्धि से मिलेगा। तो हमें पचखाण करने के बाद 6 प्रकार की 2 तरह से शुद्धि का पालन यदि करते हैं हम, तो पचखाण का फल ज्यादा से ज्यादा फलदायी होता है। तो शुद्धि नाम का 8वां द्वार और कथा कि जो पचखाण करने से इस भव में जिसे फल मिला ऐसे एक कथा दी है, और पर भव में जिसे फल मिला ऐसी कथा भी इसमें दी है। तो वो दोनों कथा भी आपको पढ़नी है। 9वें द्वार में एक कथा दी है कि इसको इस भव में फल मिला, उसको पर भव में फल मिला। तो कल के पाठ में 12 प्रकार की शुद्धि की विचारणा करेंगे एवं प्रश्नोत्तरी की।